अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है जी सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी बेसबॉल शर्ट और पैंट, मतलब फुल किट है जी। तो इसके साथ कैप भी है, ठीक है। तो रिज़ल्ट इसका वही है जो ऑलरेडी दूसरे मॉकअप्स का है जी, फुल एचडी रिज़ल्ट है, ठीक है। तो ये फुल किट है, इसके अंदर आर्म स्लीव भी साथ ही हैं जी। तो चलें जी, इसको शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरे मॉकअप्स हैं जी, इसमें ज़रा तीन चीज़ें आज इकट्ठी हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो है जी, अगर ग्रुप्स को मैं क्लोज़ करूं, ठीक है, तो ये कितने ग्रुप हैं जी। जो फर्स्ट सबसे पहला ग्रुप है जी, वो जो है 3D बेस है इसकी, ठीक है, जिसको हमने कुछ भी नहीं करना जी, ठीक है। ये देखें, अगर हम इसको ख़त्म करते हैं तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये बेसिकली 3D बेस है, इसके साथ हमने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद सेकंड है जी, सेकंड डिज़ाइन का है, ठीक है। तो डिज़ाइन के अंदर हम अपना कस्टम जो है डिज़ाइन ऐड करेंगे। तो डिज़ाइन में अगर काम नहीं करना तो फिर नीचे पार्ट्स हैं जी। तो पार्ट्स में कुछ भी नहीं करना जी हमने। पार्ट्स के अंदर सिंगल कलरिंग में अगर काम करना है तो फिर हम पार्ट्स के अंदर आएंगे, अदरवाइज डिज़ाइन में ही जाएंगे। तो डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं जी बगैर टाइम वेस्ट किए। अब सबसे पहले जो है इसके अंदर कैप है जी, ठीक है। तो कैप के अंदर फर्स्ट उसकी टॉप लेयर है, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ जी, चेक करें जी। कैप का रिज़ल्ट भी फुल HD है, ठीक है। तो कैप के अंदर जो फर्स्ट लेयर है जी, ये है फ्रंट, इसकी टॉप है, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने एक लोगो ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। तो उसके साथ नीचे फ्रंट है जी उसका, कैप का जो छज्जा जिसको कहते हैं पंजाबी में, ठीक है। तो यहाँ पे कैप के अंदर ऊपर लेयर में डबल क्लिक कर रहे हैं, तो जिधर मैंने ये लोगो ऐड किया जी, ये वाला, तो यहाँ पे आप अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको बेहतर लगता है, ठीक है जी। कैप को क्लोज करते हैं। उसके बाद जी सेकंड ग्रुप जो है वो है जर्सी का, ठीक है। तो जर्सी के अंदर ठीक है जी, जर्सी के अंदर फ्रंट है जी सबसे पहले, ठीक है। तो फ्रंट के अंदर चेक करें क्या चीज़ आ रही है जी। एक कलर है और दूसरा साथ है लोगो है जी, ठीक है। और लोगो भी एम्ब्रॉयडरी का है, ठीक है। तो ये एम्ब्रॉयडरी पैचेस मुख्तलिफ वेबसाइटों से मिल जाते हैं, तो वो आप ला के वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी पैच भी ऐड कर सकते हैं। तो ये फ्रंट है, ठीक है। तो फ्रंट के अंदर अगर हमने इसको एडिट करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो एज अ, ठीक है। ये तो अब डेली की वीडियो में ये चीज़ मैं बताता हूँ कि आपने लेयर के अंदर कैसे जाना है और वहाँ पे अपना डिज़ाइन ऐड कैसे करना है और कलर ऐड कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद है जी लेफ़्ट स्लीव। लेफ़्ट स्लीव हाफ स्लीव है, ठीक है। और जो नीचे है वो सारे वो आर्म स्लीव्स हैं जी, ठीक है। तो लेफ़्ट स्लीव के अंदर मैंने ये कलर ब्लू ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद राइट स्लीव है जी, ठीक है। जैसे जैसे मैं लेयर को एक्टिवेट करता जा रहा हूँ जी, वो उसके अंदर जो भी डिज़ाइन है वो भी विजिबल होता जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद स्लीव है जी, आर्म स्लीव, ठीक है। आर्म स्लीव नहीं, सॉरी, ये उसके रिब है जो, ठीक है, शर्ट के एंड पे जो फोल्ड है, ठीक है, चेक करें, ठीक है। तो ये इसमें मैंने यही कलर रखा हुआ है जी, ऑरेंज वाला। उसके बाद लेफ्ट है, राइट है, ठीक है। उसके बाद नीचे आर्म स्लीव्स आ जाते हैं जी, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी रिब है। जैसे जैसे आप लेयर को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं तो वो उसका पार्ट जिस एरिया पे वो मुश्तमिल होती है वो सामने आ जाता है जी, ठीक है। तो ये स्लीव है, सारी जर्सी है, तो इसके अंदर आप अपनी मर्जी का डिज़ाइन जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है जी वो है पैंट का, ठीक है। पैंट को एक्टिवेट करता हूँ जी मैं। फर्स्ट लेयर बेल्ट है, ठीक है। अब बेल्ट के अंदर कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया हुआ, इस वजह से कुछ भी जो है वो सामने नहीं आ रहा, ठीक है।
तो उसके बाद पेंट है जी, पेंट को मैंने एक्टिवेट किया तो राइट चेक करें, राइट जो लेग है वो सामने उसका डिज़ाइन आ गया जो भी मैंने ऐड किया हुआ, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मुकम्मल किट है, ठीक है। तो पैंट को क्लोज करते हैं जी। उसके बाद है सॉक्स, ठीक है। ये देखें जी, सॉक्स के अंदर कलर एक्टिवेटेड है वाइट, ठीक है। इसके अंदर जस्ट मैंने कलर ऐड किया हुआ है। तो अगर आप कोई डिज़ाइन ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। नीचे बेस कलर है, ठीक है, जिसके अंदर आपका बेल्ट कलर आ रहा है, ठीक है, शूज़ का कलर आ रहा है और कलर का कलर आ रहा है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से ब्लू करना चाहते हैं, डार्क रेड करना चाहते हैं, जो भी आपका कलर रिक्वायर्ड कलर है, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं जी, ठीक है। तो हम यही कलर रहने देते हैं जी, ये परफेक्ट है। उसके बाद नीचे पार्ट्स है, पार्ट्स में हमने काम नहीं करना जी, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो डिज़ाइन के अंदर जाती है। तो डिज़ाइन के अंदर हमने काम कर लेना, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप शेडो है जी, ये चेक करें। ड्रॉप शेडो को मैं जैसे ही लेयर बंद करता हूँ तो वो उसका ड्रॉप शेडो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये शूज़ के नीचे। तो उसके बाद जो सबसे लास्ट पे है जी वो है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड का कलर जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। लाइक ये मैंने ऐड कर दिया जी, थोड़ा सा ग्रे कर दिया, लाइट ग्रे बिल्कुल। तो ये हमारा जो है मॉकअप जो है जी कंप्लीट है, ठीक है। तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऐड कर सकते हैं जी, ठीक है। तो मैं अब इसको करने जा रहा हूँ जी, यहाँ पे आप लोगों से शेयर कर देता हूँ जी इसका जो है फाइल का पासवर्ड। तो ये, तो इसको हम नाम दे देते हैं जी बेसबॉल किट, ठीक है, BASEBALLKIT। तो ये इसका पासवर्ड है फाइल का। तो आप इसको डाउनलोड करके तो अनजिप करके पासवर्ड लगाएं जी और इसको यूज़ करें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।